दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने किया प्रेस वार्ता, दी जानकारी। हजारीबाग जिला प्रशासन ने आज हजारीबाग समाहरणालय भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया तथा दुर्गा पूजा को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी मीडिया से साझा किया गया। इस दौरान हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने बताया कि दुर्गा पूजा की लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है तथा सभी जगह मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दिया कि इस बार की दुर्गा पूजा में उत्कृष्ट पंडाल एवं समिति को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी सभी गाइडलाइन को पूरा करना अनिवार्य होगा। वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस बार विसर्जन के लिए हजारीबाग में 4 जगह पर कृत्रिम जलाशय का भी निर्माण नगर निगम के द्वारा किया गया है तथा उन्होंने यह भी अपील की है कि समिति एवं पंडाल के लोग अपनी मूर्तियों का विसर्जन उन्हीं कृत्रिम जलाशय में करें ताकि प्राकृतिक जलाशय को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उन्होंने एक और अपील अभिभावकों से की है कि वैसे अभिभावक जो छोटे बच्चों को लेकर मेले में घूमने आए हैं वो अपने बच्चों के पॉकेट में एक पर्ची अवश्य डाल दें जिसमें पूरा पता एवं अभिभावक का फ़ोन नंबर अंकित हो, जिससे कि जिला प्रशासन को खोए हुए बच्चों को उनके परिजन तक पहुंचाने में आसानी हो सके। उन्होंने मेला घूमने आए लोगों से वाहन का प्रयोग न करने की अपील भी की है। इस प्रेस वार्ता में हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय के साथ हजारीबाग एसपी मनोज चौथे, डीडीसी सह नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षक आईएएस सुरचना मीना, एसडीओ विद्याभूषण सिंह मौजूद रहे। इस्तेमाल कम से कम करें ताकि जो अनावश्यक रूप से जाम लगने की जो समस्या होती है या कई बार ट्रैफिक रेगुलेशन में पुलिस को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कम से कम अपने 4 व्हीलर वाहनों का इस्तेमाल करें। जहां संभव है वहां पैदल चले, जहां चिन्हित किए गए हैं पार्किंग को नगर निगम के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा, वहां पे अपनी गाड़ियों को आप पार्क करके पैदल अपने फैमिली के साथ पंडाल को देखने के लिए जा सकते हैं। बच्चों को जब आप साथ में लेके चले तो बच्चों के जेब में एक छोटा सा पर्ची लिख करके डालें जिसमें बच्चा का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि डिटेल्स उसमें हो, ताकि इन केस अगर कोई बच्चा खो जाता है इस लाखों की भीड़ में तो उस बच्चा को हम लोग सही सलामत उनके अभिभावक के पास पहुंचा सके। अभी राज्य सरकार से उपायुक्त महोदय को और मुझे एक निर्देश अभी मिला है, खोया पाया बच्चों के लिए अलग से कक्ष बनाना है और एक अलग से यंत्रणा हम लोगों के लिए तैयार करके देना है। ये जो दुर्गा पूजा के दौरान फंक्शनल रहेगी तो वहाँ पे भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए ये खास निर्देश मैं चाहूँगा कि आपके जरिए लोगों तक पहुँचे। साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि जो महिलाएं हमारी निकलती है घर से बाहर, तो चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत मुश्किल होता है कि हर चौक चौराहे पे हर आदमी के पीछे पुलिस के पदाधिकारी और पुलिस पर्सनल खड़े रहे। तो जो गहने पहन के निकलती है महिलाएं, तो उस कीमती गहनों का या सोना चांदी के आभूषणों का इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज करें, बिकॉज भीड़ भाड़ में फिर वो चेन स्नैचिंग का या अगर स्नैचिंग नहीं भी होता है तो गिर के खो जाने का एक डर रहता है। इसलिए ये अपील मैं हमारे बहनों से करना चाहूँगा। भटका हुआ बच्चा या कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको रास्ते में मिलता है तो कृपया उसकी सूचना आप हमारे कंट्रोल रूम को दे दें। उसके नंबर हम लोगों ने सार्वजनिक किए हैं। कल एक सूची भी मैंने सार्वजनिक की थी जिसमें हमारे पूरे जिला भर के पुलिस पदाधिकारियों के नंबर मैंने सभी लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं। जहाँ जहाँ का जो बच्चा होगा वहाँ के पुलिस पदाधिकारी को आप सूचित कर सकते हैं। हमारा 100 24/7 एक्टिवेट है। आप डायल 100 करिएगा, आपको निश्चित रूप से रिस्पॉन्स मिलेगा। उसमें आपको जो भी सहायता चाहिए वो सहायता मिल पाएगी। किसी भी प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो उसको आगे भेजने से पहले कृपया वेरीफाई करें। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह नहीं फैलाए। हजारीबाग पुलिस लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है और हम लोगों ने जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम किया है उनके ऊपर हम लोगों ने कार्रवाई भी इनिशिएट की है। कुछ लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन भी किया है 107 और 110 के आरटीसी के तहत में। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बहुत सावधानी से करें और अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप नहीं करें। गाड़ियां अगर आप 2 व्हीलर्स यूज करते हैं तो कृपया डबल लॉक लगाएं ताकि गाड़ी चोरी होने से बच जाए।
हैंडल लॉक जो होता है उसके अलावा एक और लॉक आता है डबल लॉक। अगर आप गाड़ियों को करते हैं तो कई हद तक हम लोग गाड़ी चोरी होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने पुलिस लाइन में सभी पुलिस जवानों की, पुलिस पदाधिकारियों की और मैजिस्ट्रेट्स की एक ब्रीफिंग आयोजित की है, जिसको आदरणीय उपायुक्त महोदय और मैं संयुक्त रूप से ब्रीफ करेंगे और जो जो निर्देश उनको देने हैं अगले 5 दिनों के लिए वो हम लोग अपने स्तर से देंगे। पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये इतनी बातें थी, और भी कोई बातें संज्ञान में आती है तो उसको हम लोग तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पर निदान करने का कोशिश करें। धन्यवाद। सबसे पहले दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी ज़िले वासियों को। हजारीबाग ज़िला प्रशासन की तरफ से मेरी शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली दुर्गा पूजा के संबंधित जो विधि व्यवस्था की तैयारियां हैं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं और आने वाले जो 4-5 दिनों में जो पूजा पंडाल और जो भीड़ रहेगी उसे कैसे नियंत्रित करना है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स मैजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन की जा रही है। नगर निगम की तरफ से भी जो तैयारियां की गई हैं साफ़ सफाई को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर, उसके बारे में भी बताया गया। विद्युत को लेकर हम लोगों ने एक टोटल 21 हेल्पलाइन सेंटर्स बनाए हैं पूरे ज़िले में। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, हम लोगों ने सभी कॉन्टैक्ट नंबर्स जारी किए हैं। जो भी आपातकालीन स्थिति में किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो वो उन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिला का एक नियंत्रण कक्ष जो कंट्रोल रूम है वो फुली फंक्शनल रहेगा 24 घंटे, जिसमें हम लोग पूरे पूजा के संबंधी जो भी गतिविधियां हैं उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा जो डीजे से संबंधित जो डायरेक्शंस हैं कि चलंत डीजे पर बैन है, और जो पूजा पंडाल को जो निर्देश दिए गए हैं, हम लोगों ने पिछले 14 तारीख को एक बैठक की थी शांति समिति की, जिसमें पूजा पंडाल के सभी सदस्य, अध्यक्षगण सभी आए थे और उनके साथ बहुत विचार विमर्श करने के बाद डिटेल में डिस्कशन हुए। उनकी भी जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उस पर हम लोग पिछले 3 से 4 दिन से काम कर रहे हैं। और ये आशा है कि हम लोग शांतिपूर्वक और बिना किसी विघ्न के हम लोग इस दुर्गा पूजा को हम लोग सेलिब्रेट करें। आपके माध्यम से लोगों से भी ये अपील रहेगा कि अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे और लोगों से भी अपील है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक या अफवाह वाली बात को वायरल ना करें। उससे विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लोग ख़ास तौर पे करेंगे। सभी से यही अपील है कि इसे अच्छे से, शांति से, खुशी से मनाएं। एक बहुत बड़ा पर्व है और सभी लोग शांतिपूर्वक इसको सेलिब्रेट करें। भीड़ भाड़ होने की बहुत संभावना है, तो हमारा लोगों से अपील रहेगा कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने ज़्यादा वाहन सड़क पर रहेंगी, यातायात और ट्रैफिक को मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन हम लोग की ट्रैफिक की जो प्लानिंग है, ट्रैफिक प्लान बनाया है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बट लोगों से अपील है कि वाहनों को कम से कम उपयोग करें। और इसके अलावा एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ने अपील की है क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से भी ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम लोग विसर्जन जो करें तो हमारे यहाँ जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी हमारे झील है या अन्य तालाब है, तो उसे हम जितना कम से कम हम उसे गंदा कर सकें। तो उसके लिए एक अपील हम लोगों ने ये की है कि लोकल लेवल पे या गड्ढा करके, टेम्प्रेरी गड्ढा करके उसमें अगर विसर्जन किया जाए तो ये अच्छा रहेगा। एक इको फ्रेंडली एक तरीका है, जिसके लिए नगर निगम ने भी इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने 4 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे विसर्जन किया जा सकता है। तो पूजा समिति के लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर इसमें हमारा सहयोग करेंगे तो ये एक अच्छी पहल रहेगी और हम लोग अपने जो झील है या अन्य तालाब हैं, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, उनको हम लोग बचा सकेंगे।